वो बॉडी शेमिंग के ऊपर सर बात होती है कि यार तुम आज तक कभी पतली क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा यार मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है। थायराइड एक गदूद है, जिस तरह बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। सर मोस्टली मैंने ये थायराइड का जो प्रॉब्लम है ये खवातीन में ज्यादा देखा है। खवातीन के अंदर जो साइकिल्स होते हैं, मतलब हर फंक्शन के अंदर उस थायरॉक्सिन का रोल है। थायराइड के फंक्शन का खराब होना एक सेपरेट चीज है और उसके स्ट्रक्चर का खराब होना एक सेपरेट चीज है। लोगों को ये डर लग रहा होता है कि हमारी आवाज ना चली जाए, तो ये उससे कोई रिलेट करती है। मर्दों में अगर किसी को गिल्लड़ का मर्ज है तो उनको ज्यादा इसको सीरियस लेने की जरूरत है। सिम्टम्स क्या होते हैं सर? आजकल एक स्लोमो वीडियोस का बहुत हाँ जी। एक वो है, तो अगर आप एक वीडियो चल रही है, अगर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे तो वो उसकी एक अलग शक्ल नजर आएगी। बिल्कुल। अगर आप उसको स्लोमो कर देंगे तो उसकी एक अलग शक्ल नजर आएगी। प्रेगनेंसी में भी इशू आता होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, सर्जन कोई के साथ मैं हसीब खान और मेरे साथ हैं डॉक्टर वजाहत अमीर। हम आपको वेलकम कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है थायराइड। लेकिन इससे पहले मैं एक थैंक यू नोट देना चाहता हूं तमाम लोगों को कि हमने ये सफ़र का आगाज़ किया था कि जी हम लोगों की ज़िंदगियों में खैर बांटेंगे उनको ये चीज़ें बताकर। तो अब हम देख रहे हैं कि और भी बहुत से सर्जन्स ने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर उन्होंने वही टॉपिक्स के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आगाज़ कर दिया है। तो आई थिंक कि बहुत अच्छी बात है। इस तरह के और भी सर्जन्स और डॉक्टर्स को आना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें। सो कमिंग अप टू आवर पॉइंट जी, आज का सर टॉपिक है थायराइड। और थायराइड में सर वन ऑफ माई फ्रेंड्स उन्होंने ये बात की कि ऐसे ही हमने वो बॉडी शेमिंग के ऊपर सर बात होती है कि यार तुम आज तक कभी पतली क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा यार मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है। अब वो थायराइड का प्रॉब्लम हम लोगों को तो अंदाजा नहीं होता कि थायराइड के प्रॉब्लम में क्या होता है। हमने उसकी बात सुनी और हम चुप हो गए कि हाँ ये कोई बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से तुम्हें ये चीज नहीं बन रही। सो असल में सर व्हाट इज दैट थायराइड, उसमें व्हाट वाई व्हेन को जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और ये जो मोटापे वाली चीज है वो फिर आप बाद में मुझे बता दीजिएगा ताकि वो भी देख लें सर और उनको भी समझ आ जाए। जी, सबसे पहले तो जी हम आगाज़ यहाँ से करते हैं कि थायराइड है क्या जी। नॉर्मल इसके फंक्शंस क्या होते हैं और फिर हम इसकी अलामात पे जाएंगे। इस तरह है हसीब साहब के थायराइड एक गदूद है, जिस तरह बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। जिस तरह हमने डायबिटिक फुट पे एक प्रोग्राम किया, उसमें पैंक्रियाज है, वो भी एक गदूद है जो इंसुलिन बनाने का काम कर रहा है। इसी तरह थायराइड हमारे गले के अंदर एक कुदरती गदूद या ग्लैंड है और इससे जो चीज़ पैदा होती है उसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। और उस थायरॉक्सिन के फंक्शंस जो हैं वो आपके सोने, आपके खाने से लेके आपकी बावल हैबिट्स, आपके ख़वातीन के अंदर जो साइकिल्स होते हैं, मतलब हर फंक्शन के अंदर उस थायरॉक्सिन का रोल है। और उसकी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप समझ लें कि आपकी रूटीन में जितने भी आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम कर रहे हैं वो उसमें थायरॉक्सिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब दो चीज़ें हैं जी, एक इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। ये मैं अपने लोगों को एक मिसाल दे के भी समझाता होता हूँ कि थायराइड के फंक्शन का ख़राब होना एक सेपरेट चीज़ है और उसके स्ट्रक्चर का खराब होना एक सेपरेट चीज है। अच्छा सर, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे? मैं बिल्कुल करता हूँ। एक फंक्शन और उसके साथ मैं बिल्कुल आमतौर पे अपने मरीजों को ये चीज समझाता होता हूँ कि जिस तरह अगर हम एक मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर में खराबी आ जाती है तो वो उसके फंक्शन की खराबी है, ठीक है। लेकिन अगर वो फोन हमसे गिरा है और उसका कैमरा टूट गया है तो वो उसके स्ट्रक्चर की खराबी है, ठीक है। तो थायराइड के अंदर दो तरह की चीजें हम फेस कर रहे होते हैं, मरीज भी और हम लोग एज क्लिनिशियंस भी। फंक्शन का ख़राब होना एक अलग चीज़ है, उसका एक अलग तरीका इलाज है। और अगर उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत है, अगर उसके अंदर कोई बिगाड़ पैदा होता है तो उसका एक अलग तरीका इलाज है। तो इसमें हम इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे होते हैं। ठीक। सर मोस्टली मैंने ये थायराइड का जो प्रॉब्लम है ये खवातीन में ज़्यादा देखा है, तो ये इसमें परसेंटेज ज़्यादा होती है मर्दों से? जी बिल्कुल, ये आमतौर पर ज़्यादातर खवातीन में होता है, लेकिन मर्दों में भी होता है, पाया जाता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा अपने नाजरीन को कि मर्दों में अगर किसी को गिल्लड़ का मर्ज है तो उनको ज़्यादा
इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। उसकी रीज़न हसीब साहब ये है कि मर्दों में थायराइड की बीमारी की वजह से इसके कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस औरतों की निस्बत ज़्यादा हैं। तो मर्द का थायराइड जब भी कभी किसी भी सर्जन के पास या किसी भी डॉक्टर के पास आता है तो वो फ़ौरन उसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि जी ये कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं, तो वो उसको ज़रा ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं सर? सिम्टम्स बचपन से लेके भी नॉर्मली हम देख रहे होते हैं या हर एक आपके एज ब्रैकेट में इस तरह हो जाता है? सो व्हाट आर द सिम्टम्स? मैं आपको बताता हूँ जी। अब जिस तरह हमने पहले बात की सिम्टम्स, ये हम दोनों अपने को लेके चलेंगे कि फंक्शन के सिम्टम्स अलग हैं और स्ट्रक्चर के सिम्टम्स अलग हैं। सर्जरी की अगर बात करें तो सर्जन के पास जो थायराइड का मरीज आ रहा है उसका मेन एक ही सबसे बड़ा सिम्टम है कि उनको गले के अंदर एक गिल्टी, सोजिश, स्वेलिंग, लंप, जो भी आप कह लें, गला फूला हुआ महसूस हो रहा है या उसके अंदर एक गिल्टी महसूस हो रही है जो कि हमें बाहर नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग इसको ये कंफ्यूज करेंगे कि शायद ये कोई गले के अंदर की गिल्टी है जिससे उनको खाने पीने में तकलीफ हो रही है, जिस तरह गला ख़राब होता है तो गला सूज जाता है, वो नहीं। बाहर जिल्द के नीचे आपको एक सोजिश या एक लंप फील होता है, ये एक मेन सिम्टम है जिससे मरीज प्रेजेंट करते हैं सर्जन के पास। और जिस तरह हमने फंक्शन की बात की, फंक्शन में बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ सिम्टम्स है। अगर इस एक चीज़ है जो आपके नॉर्मल एक पैटर्न चल रहा है, जिस तरह आप एक ये मिसाल ले लें कि जिस तरह आजकल एक स्लोमो वीडियोस का बहुत एक वो है, तो अगर आप एक वीडियो चल रही है, अगर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे तो वो उसकी एक अलग शक्ल नज़र आएगी, अगर आप उसको स्लोमो कर देंगे तो उसकी एक अलग शक्ल नज़र आएगी। इसी तरह जिस्म में अगर थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा होगा तो चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगी। आपको भूख ज़्यादा लग रही होगी, आपको नींद नहीं आ रही होगी, दिल की धड़कन आपकी तेज़ हो रही होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा सर्दी में भी आपको गर्मी लग रही होगी, और भूख की वजह से आप खा ज़्यादा रहे होंगे लेकिन आपका वेट लॉस हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर थायरॉक्सिन का लेवल बॉडी के अंदर कम है, मतलब थायराइड अपने नॉर्मल वैल्यू से कम फंक्शन कर रहा है, तो वो इसके सारे उलट होगा। आपका वेट गेन हो रहा होगा, भूख नहीं लग रही होगी, नींद बहुत ज़्यादा आ रही होगी, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही होगी, कब्ज़ की शिकायत हो सकती हैं, और ख़वातीन में स्पेशली चाहे हाइपरथायराइड का मतलब है कि ज़्यादा काम करना और हाइपो का मतलब है कम काम करना, चाहे हाइपर है या हाइपो है, एक जो बहुत कॉमन अलामत आ रही होती है वो उनके साइकिल्स का डिस्टर्ब होना होता है। तो ये इसकी कुछ फंक्शन से रिलेटेड अलामत हैं। और स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, एक ही अलामत है कि गले के अंदर एक लंप फील हो रहा होता है। बाज़ औक़ात अगर उसके अंदर सोजिश हो जाए तो उसमें हल्की फुल्की दर्द भी हो सकती है, लेकिन मेन अलामत गले के अंदर स्वेलिंग या लंप का होना है। मोस्टली डॉक्टर साहब लोग ये कहते हैं कि अगर हम इसका ऑपरेशन करवाएं तो उसके लिए हमारी आवाज़ चली जाएगी या आवाज़ को कोई मसला हो जाएगा, तो क्या ये मिथ ठीक है? देखें, जब हम थायराइड का ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो जो आपकी आवाज़ की पिच को कंट्रोल करने वाली, और आवाज़ की पिच का मतलब यह है कि आप कितना ऊंचा बोल पा रहे हैं, कितना आहिस्ता बोल पा रहे हैं, और आवाज़ की जो टेक्सचर या क्वालिटी है उसको जो नर्व कंट्रोल करती है वो थायराइड के काफ़ी करीब पड़ी होती है। तो बाज़ औक़ात अगर थायराइड का ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड है, थायराइड का साइज़ बड़ा है, तो उसके अंदर कोई 2 से 3% चांस होता है ऐसा कि आपकी आवाज़ थोड़ी सी अफेक्ट हो जाए। लेकिन 2 से 3% का मतलब यह है कि अगर 100 मरीज़ ऑपरेट हो रहे हैं तो उनमें से 98 ठीक होंगे, 2% मरीज़ों में इस चीज़ का चांस मौजूद है कि आवाज़ का टेक्सचर ख़राब हो जाए। मैं अगेन इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि टेक्सचर ख़राब हो जाए या आवाज़ ऊंची ना निकले। आवाज़ का मुकम्मल बंद होना ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जितनी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं और इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं तो उसके अंदर ये रेट जो 2-3% है ये भी काफ़ी कम हो गया। तो आवाज़ ख़त्म नहीं होती, आवाज़ का टेक्सचर थोड़ा सा चेंज ज़रूर हो सकता है। इससे डॉक्टर साहब ताल्लुक उसका नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक आपसे क्वेश्चन पूछने लगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब टॉन्सिल्स को भी हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उसके हिसाब से भी लोगों को ये डर लग रहा होता है कि हमारी आवाज़ ना चली जाए, तो ये उससे कोई रिलेट करती है ये चीज़? नहीं, देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि बहुत सारे मरीज़ जिनको गले की खराबी की शिकायत होती है वो समटाइम्स सर्जन के क्लिनिक में आ जाते हैं ये समझ के कि थायराइड का प्रॉब्लम है। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि जो टॉन्सिल्स हैं वो आपके गले के या हलक के अंदर वाली साइड पे मौजूद हैं। जो मतलब अगर आप कोई खा पी रहे हैं
तो वो टॉन्सिल्स के साथ से गुजर के वो चीज़ खुराक या आपका पानी नीचे जा रहा है, और जो थायराइड है वो आपके गले के बाहर वाली साइड पे मौजूद है। तो इसका गले के अंदर की सोजिश या टॉन्सिल्स या दर्द से ताल्लुक नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब थायराइड, ज़ाहिर है एक नेचुरल स्पेस है, एक स्पेस है, एक क्लोज कैविटी है, उसके अंदर थायराइड जब बड़ा होता है और उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, थायराइड बिल्कुल पड़ा हुआ है हमारी सांस वाली नाली और खुराक वाली नाली के अराउंड, उसको लपेटा हुआ है इसने। तो जब वो एक स्पेसिफिक साइज से बड़ा होगा तो वो बाहर तो नजर आएगा ही आएगा, वो अंदर भी कुछ प्रेशर डालेगा। प्रेशर जरूर होता है, खाने पीने में तकलीफ हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। स्पेशली बड़े थायराइड वाले मरीज जब वो लेटते हैं तो जब ग्रेविटी की वजह से थायराइड का वजन पड़ता है तो उनको सांस की रुकावट की तकलीफ हो जाती है। तो ये कुछ अलामात जरूर हो सकती हैं, लेकिन टॉन्सिल्स वाली दर्द और वो वाली चीजों का इससे ताल्लुक नहीं है। प्रिवेंशन क्या है डॉक्टर? प्रिवेंशन से पहले हमें कॉजेज पे जाना पड़ेगा। नॉर्मली हर एज ग्रुप के लोग इसके अंदर अफेक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन आम तौर पे दो तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। एक जिसको हम अपनी ज़ुबान के अंदर ख़वातीन में स्पेशली जब हमारी बच्चियां 14-15 साल की एज को पहुंचती हैं तो उनके अंदर एक चीज़ हम कहते हैं प्यूबर्टी ऑनसेट गोइटर। जी, वो एक फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, उनका थायराइड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक, उसको आप मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। वो मरीज़ जब आपके पास आता है, पेशेंट आपके पास आती है, उसको हम दवाई देते हैं, उससे वो थायराइड का साइज़ नॉर्मल की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर उस स्टेज पे हम इसको नहीं पकड़ते, फिर अगली स्टेज पे जब ये 5-6 साल इसी तरीके से वो पेशेंट रहती है, फिर इसमें सर्जरी की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है कि जो हमने पहले बात की कि फिर वो थायराइड का साइज़ बड़ा होगा, सांस की नाली में प्रॉब्लम आएगा, खाने पीने में प्रॉब्लम होगा। एक और चीज़ डॉक्टर साहब, जहाँ पे फिर प्रेगनेंसी में भी इशू आता होगा, जहाँ पे जब ये बच्चियों का अगर नहीं ट्रीट किया जाएगा तो वो प्रेगनेंसी को भी उस पर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथायराइड वाले मरीज के अंदर एक तो कंसीव करना वो इतना सिंपल नहीं होता। उसके बाद अगर थायराइड का लेवल आपका नॉर्मल नहीं है तो उसके अंदर बहुत सारे चांसेस होते हैं अबॉर्शन के, ठीक है, कि अबॉर्ट हो जाए बच्चा खुद ही। और अगर थायराइड का लेवल कम है, जिसको हम हाइपोथायराइड बोलते हैं, और स्पेशली वो प्रेगनेंसी के जो आखिरी 3 महीने हैं उसके अंदर कॉन्स्टेंटली कम रह रहा है, तो उससे एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, वो जो ब्रेन डेवलपमेंट है बच्चे की, उसके ऊपर असर पड़ता है। और हाइपोथायराइड ख़वातीन के बच्चे आम तौर पे मेंटली चैलेंज्ड या स्लो हो सकते हैं। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने भी देखा होगा और हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, आयोडीन मिला नमक। जी बिल्कुल ऐसे। तो आम तौर पे उन इलाकों के अंदर जहाँ पे पानी जो है वो बह के आ रहा है चश्मे से और जिसमें मिनरल्स मौजूद नहीं है, उसके अंदर थायराइड की, उन इलाकों के अंदर थायराइड की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। मतलब जो थोड़े बहुत हिली एरियाज़ हैं जहाँ पे चश्मे का पानी इस्तेमाल हो रहा है और उसके अंदर मिनरल्स उस तरीके से बहाव की वजह से नहीं शामिल होते, उसकी वजह से इसमें थायराइड हो जाता है। हो ये रहा होता है कि थायराइड को अपना एक नॉर्मल फंक्शन मेंटेन करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो नॉर्मली जब आयोडीन नहीं होगी, थायरॉक्सिन का लेवल बॉडी के अंदर कम होगा। जब थायरॉक्सिन का लेवल कम होगा तो एक कुदरत ने एक निज़ाम रखा है, ऑटो रेगुलेशन हम इसको बोलते हैं। तो बॉडी कोशिश करेगी कि थायरॉक्सिन के लेवल को किसी तरीके से पूरा करे। उस कोशिश के दौरान होता यह है कि वो थायराइड का साइज बॉडी बढ़ाना शुरू कर देती है कि शायद इसका साइज कम है इसलिए प्रॉपर थायरॉक्सिन नहीं बन पा रही। लेकिन बेसिकली जो सबस्ट्रेट चाहिए, जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए थायरॉक्सिन बनाने के लिए, हमारी बॉडी में वो ही नहीं है, तो वो साइज बड़ा होता जाता है और थायरॉक्सिन का लेवल बॉडी में कम होता जाता है। ठीक। एक और बात डॉक्टर साहब, जो हमें नॉर्मली लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा रहता है कि किस एज ग्रुप के अंदर हमें क्या खाना पीना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको थायराइड को बढ़ा देते हैं और किससे हमें इज्तनाब करना है, वो कौन कौन सी चीज़ें? एज सच खाने पीने से थायराइड की बीमारी का ताल्लुक नहीं है। सिर्फ जो मैंने एक जिक्र किया कि आयोडीन एक ज़्यादा मिकदार भी या कम मिकदार भी, उसकी मिकदार कम होगी तो आपके थायराइड को अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादा मिकदार आमतौर पे होती नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि पानी अगर बहाव से आ रहा था तो वो बैठ रहा है, तो कोई ऐसा आमतौर पे नहीं देखा गया। लेकिन कमी की वजह से
थायराइड ज़रूर होता है। अच्छा, बहुत से लोगों की ये मिसकंसेप्शन है कि थायराइड के साथ मोटापा हो जाता है, तो उस मोटापे को कम कैसे किया जा सकता है? वो ऑपरेशन के बाद ही है या क्या किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रिवेंशन ऐसी की जाए जिसके ऊपर वो जरा पतले और एक अपनी बॉडी शेमिंग के अलावा की जिंदगी जो है वो गुजार सके? देखें जी, जिस तरह हमने पहले बात की कि एक वेराइटी ऑफ सिम्टम्स है। मरीज आके कहेगा कि जी मेरे पेट में भी दर्द है, मुझे नींद भी नहीं है। अब आप हर सिम्टम को अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे ही बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल मेंटेन होगा एक नॉर्मल वैल्यू पे, उसके बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अगर मरीज़ हाइपोथायराइड है और उसका वज़न ज़्यादा है, तो जैसे ही थायराइड नॉर्मल लेवल पे जाएगा उसका वज़न खुद ही कम हो जाएगा। तो उसके लिए हमें हर सिम्टम को अलग से ट्रीट नहीं करना पड़ता। जैसे ही थायरॉक्सिन का लेवल हम बॉडी में पूरा करते हैं, सारे सिम्टम्स खुद ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी मेडिकल मैनेजमेंट एक तो क्या है, उसके बाद और दूसरा जब आप इसको ऑपरेट करते हैं तो क्या पूरा का पूरा ग्लैंड निकलता है या उसमें कोई ना कोई रिपरकशंस क्या होती हैं और किस तरीके से इसको देखा जी जाता है? बिल्कुल। देखिए जी, जिस तरह हमने शुरू में बात की थी फंक्शन और स्ट्रक्चर, अगर मरीज आपके पास आया है उस स्ट्रक्चरली उसका थायराइड नॉर्मल है, सिर्फ फंक्शन खराब है, हाइपो है या हाइपर है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको मेडिकल मैनेजमेंट पे डाल देते हैं। अगर हाइपो है तो हम थायरॉक्सिन की गोली एक उसको दे देते हैं, अगर हाइपर है तो हम थायराइड के लेवल को कम करने के लिए एक कार्बिमाजोल के नाम से दवाई आती है, वो उसको दे देते हैं। बहुत सारी और भी बहुत दवाई हैं। तो अगर सिर्फ फंक्शन खराब है तो वो सिर्फ मेडिकली मैनेज हो जाता है। अगर स्ट्रक्चर खराब है, उसमें अगेन अब थायराइड के ग्लैंड के दो हिस्से हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। अगर कोई एक राइट या लेफ्ट लोब में से कोई एक खराब है तो हमें सिर्फ वो निकालना पड़ेगा, और अगर पूरा ग्लैंड एज अ होल खराब है तो फिर हमें वो निकालना पड़ेगा, पूरे का पूरा ग्लैंड। अब होता क्या है कि जब एक आप थायराइड निकाल देते हैं, ज़ाहिर है थायरॉक्सिन तो आपकी बॉडी को चाहिए, वो तो आपने पूरा करना है। थायराइड के ऑपरेशन के बाद और अगर आप पूरा ग्लैंड निकाल रहे हैं तो फिर मरीज को लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन की एक दवाई पे रहना पड़ता है ताकि थायरॉक्सिन का लेवल बॉडी में नॉर्मल मेंटेन हो सके। अगर आप एक साइड का ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरी साइड का फंक्शन नॉर्मल है, तो उसमें फिर दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक था वो थायराइड था, और आपको हमने डॉक्टर वजाहत ने बहुत आसान अल्फाज में एक चीज़ समझाई है कि इसकी कॉजेज़ और इसके प्रिवेंशन क्या हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में एक नई बीमारी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।